नमस्कार। आज तारीख 30 अगस्त दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं ने तबाही मचा दी है। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन से अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि रामबन में बादल फटने से 4 मौतें और 1 व्यक्ति लापता है। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा 5 दिनों से बंद है। हिमाचल प्रदेश में मंडी में बादल फटने से कई वाहन बह गए हैं। शिमला में भूस्खलन से सेना की इमारतें खाली कर दी गई हैं। 557 सड़कें बंद है, जबकि पंजाब के 8 जिलों में बाढ़ से 250 गांव डूब गए हैं। फिरोजपुर में 3000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि उत्तराखंड में चमोली बागेश्वर में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत और 11 लोगों के लापता होने की खबर है। बद्रीनाथ हाईवे बंद है। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 774 मकान ढह गए हैं। वाराणसी के 84 घाट अलग थलग हुए। इधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बाढ़ से 200 मकान ढह गए हैं और अब तक 8 मौतें दर्ज हुई हैं। महाराष्ट्र के लातूर नांदेड़ में 50 सड़कें पुल डूब गए हैं। वहीं सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार बारिश चुनौतियां बढ़ा रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में एलओसी पर आज सुरक्षा बलों ने ह्यूमन जीपीएस के नाम से कुख्यात आतंकी बागू खान उर्फ समंदर चाचा को मार गिराया, जो 1995 से पाक अधिकृत कश्मीर में रहकर 25 सालों से घुसपैठ में सक्रिय था और 100 से ज्यादा घटनाओं में शामिल था। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की 28 अगस्त को शुरू की गई जॉइंट ऑपरेशन में उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें वह अपने एक साथी के साथ मारा गया, जबकि आतंकियों की गोलीबारी के बाद जवाबी कार्रवाई में ये सफलता मिली है। बागू हिजबुल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड था और 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हुई 60 मुठभेड़ों में अब तक 23 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें 12 पाकिस्तानी और 9 स्थानीय शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान दौरे के दूसरे दिन जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ टोक्यो से सेंडाई तक शिंकानसेन बुलेट ट्रेन में 370 किलोमीटर का सफर किया। सेंडाई पहुंचकर दोनों नेताओं ने जापान रेलवे ईस्ट के अधिकारियों से मुलाकात की, जहां मोदी ने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से बात की जो बुलेट ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस दौरे का मुख्य आकर्षण जापान की नई E10 बुलेट ट्रेन का निरीक्षण था, जो 2030 तक 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली होगी और मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर चलेगी। साथ ही जापान ने E3 और E5 सीरीज की 2 ट्रेनें भारत को उपहार में देने का वादा किया। इसके बाद मोदी ने टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा किया, जहां चिप उत्पादन की उन्नत तकनीक पर चर्चा हुई। जापान दौरे के बाद मोदी आज चीन पहुंचे हैं, जहां 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में SCO समिट में हिस्सा लेंगे। 7 वर्ष बाद पीएम का चीन दौरा है। यहाँ वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। LAC तनाव कम करने, व्यापार प्रतिबंध हटाने और आतंकवादी विरोधी रुख पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन फिर तेज हो गया है, जहां नेता मनोज जरांगे पाटिल ने 29 अगस्त को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, जो 30 अगस्त तक जारी रही। उन्होंने मांगे पूरी होने तक मुंबई न छोड़ने का संकल्प लिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में मराठा युवा जुटे। जरांगे मराठा समुदाय के 10% OBC आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो राज्य की 30% आबादी का हिस्सा है। जरांगे पहले भी 2023 से 7 बार अनशन कर चुके हैं और इस बार इसे अपनी आखिरी लड़ाई बता रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन विपक्षी नेता उद्धव ठाकरे ने सरकार पर वादे तोड़ने का आरोप लगाया। हालांकि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 50% कोटा सीमा उल्लंघन के चलते मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 जून की विक्ट्री परेड में भगदड़ से जान गंवाने वाले 11 लोगों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा आज की है। ये हादसा आरसीबी की पहली IPL चैंपियनशिप जीतने के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित परेड के दौरान हुआ था, जिसमें परमिशन न लेने और भीड़ नियंत्रण में कमी के चलते 11 मौतें और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने आज दिल्ली में एक इवेंट में दावा किया कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का इस साल एक्सपोर्ट पिछले साल के 824.9 बिलियन डॉलर यानी करीबन 72.71 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा और जुलाई 2025 में 68.25 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट पिछले साल के 65.31 बिलियन डॉलर से अधिक रहा। उन्होंने एक्सपोर्ट बास्केट बढ़ाने, GST रिफॉर्म से घरेलू डिमांड बूस्ट करने और यूरोपियन यूनियन, कतर, न्यूजीलैंड, पेरू, चिली के साथ FTA पर बातचीत तेज करने की बात कही। साथ ही 2025-26 के 1 लाख करोड़ डॉलर के टारगेट को हासिल करने के लिए
नए उपाय लाने का भरोसा जताया है। टाइगर श्रॉफ की बागी 4 का ट्रेलर आज रिलीज हुआ, जिसमें डायरेक्टर ए हर्षा की हिंसक विजुअल्स, टाइगर के चाकू और बदला लेने की कहानी को यूट्यूब ने इनएप्रोप्रिएट करार दे दिया, जबकि विलेन बने संजय दत्त के उंगलियां काटने वाले सीन चर्चा में हैं। फिल्म 5 सितंबर को द बंगाल फाइल्स के साथ रिलीज होगी, जबकि बागी सीरीज पहले 129 करोड़, 255 करोड़ और 137 करोड़ रुपए कमा चुकी है। क्रिकेट एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी, लेकिन भारतीय समय के अनुसार मैच अब शाम 7:30 बजे की जगह रात 8 बजे शुरू होंगे, क्योंकि यूएई की भीषण गर्मी को देखते हुए क्रिकेट बोर्ड्स ने ब्रॉडकास्टर्स की मंजूरी से समय बदला है। यह टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते भारत की मेजबानी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट हुई है। फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। और मुद्दा सोशल है में बात फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के एक पोस्ट की। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपने एक्स अकाउंट से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का 2023 का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप 120 रुपए का जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए की इथेनॉल में मिलेगा। अब खबर जरा हटके में बात बिग बॉस की कमाई से जुड़ी। बिग बॉस सीजन 19 की शुरुआत हो चुकी है, जो अगले 3 महीने तक दर्शकों को ड्रामा और इमोशन से भरपूर एंटरटेनमेंट देगा। सीजन के शुरू होते ही सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड भी करने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो के असली मालिक सलमान खान नहीं, बल्कि नीदरलैंड्स के एंडोमल शाइन ग्रुप है, जिन्होंने बिग ब्रदर फॉर्मेट को 2006 में भारत में लॉन्च किया था, जहां पहले सीजन को अरशद वारसी, दूसरे को शिल्पा शेट्टी, तीसरे को अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया। मगर सलमान खान 2011 से इसका चेहरा बन गए। बीच में संजय दत्त और फराह खान भी जुड़े। इस शो की कमाई का एक्चुअल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन करोड़ों के विज्ञापन, प्रसारण राइट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से करोड़ों का मुनाफा होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।